भारत में 18 ऐप बैन से चीन को मिला बड़ा झटका। पबजी के बैन से चीन घबराया और बौखलाया। पबजी से चीन को होती थी करोड़ों की कमाई। चीन को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि भारत से लड़ना उसके लिए कितना नुकसानदायक साबित हो रहा है। बीते 2 महीनों में भारत ने चीन पर 3 बार डिजिटल स्ट्राइक की और चीन की डिजिटल घुसपैठ को पूरी तरह से रोका। सेना ने सीमा पर तो घुसपैठ को रोका ही, अब देश के भीतर भी डिजिटल घुसपैठ को रोकना बेहद जरूरी था और इसलिए भारत ने 3 बार में कुल 224 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं इस हफ्ते बेहद लोकप्रिय ऐप पबजी को बैन किया गया, जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा। पबजी से चीन को करोड़ों की कमाई होती थी, लेकिन अब भारत में इस पर बैन लगने के बाद चीन को काफी नुकसान होगा। चीन को पबजी के बैन से कैसे नुकसान हुआ, बताते हैं। पबजी बैन से चीन को नुकसान। दुनिया में 8वां सबसे सफल मोबाइल ऐप। जुलाई में 1400 करोड़ से ज्यादा की कमाई। भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड हुआ पबजी ऐप। भारत में 17.5 करोड़ बार डाउनलोड हुआ ये गेम। कुल डाउनलोड का 24% भारत में हुआ। 2020 में 1900 करोड़ से ज्यादा इस गेम ने कमाए। लॉकडाउन में ऑनलाइन गेमिंग 21% बढ़ा। पबजी गेम टीनेजर्स और युवाओं के बीच एक नया सेंसेशन बन गया था। एक ऑनलाइन गेम जिसे खेलने वाले लोग बड़ी जल्दी इसके एडिक्ट बन जाते हैं और उसके बाद उनके व्यवहार में भी बदलाव होने लगता है। पबजी में कैसे होता था नुकसान? पबजी ऑनलाइन गेम है जो दिमाग से खेलता है। हिंसक और नकारात्मक सोच दिमाग पर हावी होती है। मनोवैज्ञानिक के मुताबिक खेलते खेलते लोग हिंसक बन जाते हैं। बच्चों की दिमागी सेहत पर भी इसका विपरीत असर पड़ता है। पबजी ऐप की वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारना सही लगता है। गेम में दूसरों को मारकर जीत का एहसास होता है। पबजी गेम से अभिभावक सबसे ज्यादा परेशान थे और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी तक भी अपनी बात पहुंचाई थी। 28 जनवरी 2019 को हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में एक महिला ने पीएम मोदी से अपने बच्चे से जुड़ी एक समस्या बताई थी। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। ये पबजी वाला है क्या? इस हफ्ते जितने भी ऐप बैन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा चर्चा पबजी की ही है, क्योंकि ये एक ऐसा गेम था जिसे भारत में 5 करोड़ भारतीय लोग रोज खेलते थे। पबजी जिसे बैन किया गया, आखिर वो गेम था क्या? एक ऑनलाइन गेम है पबजी। इसमें 100 खिलाड़ी एयरप्लेन से एक आइलैंड पर उतरते हैं। आइलैंड पर आने से पहले जरूरी चीजों को जमा करते हैं। अलग अलग घरों से चीजों को जमा करते हैं। आर्म्स, दवाइयां और सुरक्षा के लिए जरूरी चीजें लेते हैं। खिलाड़ियों को एक कार, बाइक और नाव मिलती है। खिलाड़ी एक दूसरे को खत्म करते हुए इस गेम में आगे बढ़ते हैं। 100 में से जो आखिर तक जिंदा रहता है वही इस गेम का विजेता बनता है। भारत में पबजी को लेकर लगातार कई शिकायतें भी आ रही थीं। देश में अलग अलग जगहों से मौत और आत्महत्या के मामले भी इस गेम की वजह से सामने आए थे। इस गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है। इसे खेलने वाला हिंसक भी होता है और नकारात्मकता से भी भर जाता है। ऐसे में पबजी पर बैन होने से एक और तो इसके यूजर पीएम मोदी से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई अभिभावकों ने इससे राहत की सांस ली है। पंजाब केसरी के लिए कृतिका शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।